वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ROAR बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं यूपी PCS के लिए स्पेशल क्लासेस जिसमें हमने नगरीकरण, उत्तर प्रदेश का बजट वगैरह ये सारी चीज़ें कवर की हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या रिपोर्ट। ठीक है, तो इसके हिसाब से भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। ये जो रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या रिपोर्ट, इसको UNFPA यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी किया जाता है। अब इसके शीर्षक की बात करें तो इस रिपोर्ट का शीर्षक है 8 अरब लोग और अनंत संभावनाएं। वैश्विक जनसंख्या संभाव्यता रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा जारी की जाती है। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। इसमें देखिए, विश्व की कुल जनसंख्या जो कि 8.045 बिलियन है, इसमें से सबसे बड़ा भाग लगभग 65% ये 15 से लेकर के 64 वर्ष की आयु के बीच के लोगों का है। इसके बाद 10 से 24 वर्ष के जो समूह है वो दूसरा भाग है, लगभग 24%। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा भाग जो है वो 15 से 64 वर्ष के आयु के लोगों का है कुल जनसंख्या में से। अगर बात करें 10% वैश्विक आबादी जो है ये 65 साल से ऊपर की है, जबकि जनसंख्या कई दशकों तक बढ़ती रहेगी और वैश्विक जनसंख्या वृद्धि की दर में गिरावट जो है वो देखी जा सकती है। ठीक है, 1950 में 5 वर्ष की वृद्धि दर की तुलना में वर्ष 2020 में अब तक 1% से कम। ठीक है, ये है वैश्विक जनसंख्या वृद्धि दर की हम बात कर रहे हैं। फिर आगे काफ़ी हद तक ऐसे रुझान घटती वैश्विक प्रजनन दर के कारण देखने को मिलते हैं। विश्व के लगभग 2/3 लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां पे कुल प्रजनन दर जो है वो 2.1 यानी रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी के आसपास या फिर उससे कम है। आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी ये दर कितनी है, तो 2.1 है, याद रखिएगा। फिर दुनिया की कुल 8045 करोड़ आबादी में से 1/3 आबादी अकेले भारत और चीन में रहती है। देख रहे हैं आप, दुनिया की जो ये आबादी है 8045 करोड़, इसकी 1/3 सिर्फ हमारे भारत में और चीन में है। ठीक, और रिपोर्ट के अनुसार विश्व जनसंख्या 2030 में लगभग 8.5 बिलियन, 2050 में 9.7 बिलियन और 2100 में 10 बिलियन के ऊपर हो सकती है, यानी 10.4 बिलियन। एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वैश्विक जो आबादी है, वैश्विक जनसंख्या, वो किस सन तक आपके 10 बिलियन से ऊपर हो सकती है। तो याद रखिएगा 2100 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जनसंख्या के मामले में शीर्ष 5 देश देख लीजिए करोड़ में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा भारत है। भारत 142.8 करोड़। फिर आता है चीन 142.5 करोड़। फिर अमेरिका है 34 करोड़, इंडोनेशिया 27 करोड़ और ब्राज़ील 21.53 करोड़। तो इसमें देखिए, लगभग जो भी पूरी विश्व की जो आबादी है 8045 करोड़। ठीक है, 8045 करोड़, इसमें से यही दोनों 142 करोड़ के साथ 1/3 आबादी सिर्फ भारत और चीन में रहती है। ठीक है, अब भारत की आयु संरचना देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की देखिए आयु संरचना, इसमें 68% लोग जो हैं हमारे यहाँ यंग आबादी है। 68% लोग जो हैं ये 15 से लेकर के 64 वर्ष के आयु के बीच में हैं। उसके बाद आता है 0 से लेकर के 14 वर्ष का समूह, इसमें 25% लोग हैं और 65 वर्ष से अधिक लोग हैं भारत में 7%। तो भारत में जो यंग जनरेशन है, युवा लोगों की जो आबादी है वो काफ़ी ज़्यादा है, अभी 15 से लेकर के 64 करोड़। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इस पे कुछ सवाल आते हैं आपके एग्ज़ाम में। जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा, निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। उसी तरह अगला सवाल पूछा जा सकता है कि प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या कुल प्रजनन दर यानी आपका TFR क्या होना चाहिए। तो आपको पता है ये होना चाहिए 2.1। तो दोस्तों, आप लोगों से यही एक सवाल है
कि बता दीजिए भारत का यानी आपके इंडिया का TFR प्रेजेंट टाइम में कितना है। सॉरी TRF लिख रहे हैं, इंडिया का TFR अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है, इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। बाकी ये देखिए, ये मैंने बता दिया कि प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए TFR जो है वो 2.1 होना चाहिए, लेकिन भारत का कितना है आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आगे पूछा गया है कि जनसांख्यिकीय लाभांश कितना है। ठीक है, तो 60 से ऊपर, 14 से 50, 0 से 6 वर्ष या फिर 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। तो जनसांख्यिकीय लाभांश जो है ये 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या है। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया आपका इस रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि चीन की जनसंख्या जो है भारत से ऊपर की थी। ठीक है, लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है आपकी UNFPA की, इसमें संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या रिपोर्ट के हिसाब से अब विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत की है। ठीक है, तो ये कुल मिला जुला के इस रिपोर्ट के बारे में था। ऐसे ही आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ इस चैनल पे आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।